वेलकम टू स्टूडेंट्स। टुडे और टॉपिक इज़ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, अमल तनफ़ुस की खराबियाँ। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि किसी कुछ अवामिल की वजह से हमारा जो सांस का निज़ाम है ये इसमें कुछ ख़राबी पैदा हो जाती हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। कुछ ब्रोंकाई में हो सकती हैं, कुछ आपके पास लैरिंक्स में हो सकती हैं, फेरिंक्स में, लंग्स में, मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उसमें से डिस्कस करेंगे। समटाइम कभी-कभी द नॉर्मल फंक्शनिंग आम काम ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, अमल तनफ़ुस का या सांस के निज़ाम का डिस्टर्ब, ये ख़राब हो जाता है ड्यू टू सर्टेन फैक्टर, कुछ ख़ास अवामिल की वजह से, विच कैन लेड टू सीरियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जो कि हमें ले जाता है ख़तरनाक या संजीदा अमल तनफ़ुस की बीमारियों की तरफ या ख़राबियों की तरफ। सम ऑफ दीज डिसऑर्डर आर डिस्कस बिलो, उनमें से कुछ खराबियों को हम यहाँ पर नीचे बहस करेंगे। पहले इसमें आपके पास है ब्रोंकिट्स। अब ब्रोंकिट्स क्या है? व्हेन द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्लियूज, जब लाइनिंग मतलब दीवारें जो होती हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्लियूज की बिकम इन्फ्लेम्ड, वो सूज जाती हैं, मतलब सूजन पैदा हो जाती है उसमें, और इन्फेक्टेड या इन्फेक्ट हो जाती हैं, मतलब किसी वजह से ख़राब हो जाती हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रोंकिट्स। तो इस हालत को हम कहते हैं ब्रोंकिट्स। जब ब्रोंकिट्स की दीवारें हमारे पास ख़राब हो जाती हैं, वो उसे हम ब्रोंकिट्स कहते हैं। ब्रोंकिट्स रिड्यूस, ब्रोंकिट्स कम करता है द अमाउंट ऑफ एयर, हवा की मकदार को, दैट कैन फ्लो, जो कि फ्लो करती है मतलब जाती है, एंड कॉजेज फॉर्मेशन, और इसकी वजह से फॉर्मेशन बनता है ऑफ म्यूकस बलगम इन द एयरवे, हवाई रास्ते में। मतलब आपके पास जो होता है ब्रोंकिट्स की वजह से आपके जो लाइनिंग होती है, जो दीवारें होती हैं ब्रोंकाई की या ब्रोंक्लियूज की, वो सूज जाती हैं। तो आपके पास जो हवा का रास्ता है वो तंग हो जाता है, तो हवा आसानी से आ जा वहाँ पर नहीं सकती। ब्रोंकिट्स इज कॉज्ड बाय वायरस, ब्रोंकिट्स आपके पास हो सकती हैं वायरस की वजह से भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी, एंड देयर पार्टिकल्स, और उनके जो ज़र्रात होते हैं, दैट एरिटेट द ब्रोंकल ट्यूब, जो कि एरिटेट करते हैं ब्रोंकल की नालियों को या ख़राब करते हैं ब्रोंकल की नालियों को। शॉर्ट टर्म ब्रोंकिट्स, अगर थोड़े अरसे के लिए आपके पास ब्रोंकिट्स है, रिजॉल्व, तो ये हल हो जाता है, मतलब ये खुद ठीक हो जाता है विदाउट ट्रीटमेंट, बगैर इलाज के, इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में। अगर आपके पास कम, मतलब कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक अगर ब्रोंकिट्स आपके पास नहीं, आपको नहीं हुआ, तो आपको बगैर किसी इलाज के वो 2 हफ्तों के अंदर खुद ही ठीक हो जाता है। इफ़ अगर कंडीशन डू नॉट इम्प्रूव, अगर आपकी हालत बेहतर नहीं हो रही, मतलब वो आपकी जो खराबी है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, द पेशेंट इज़ गिवन मेडिसिन, तो फिर हम मरीज़ को दवाइयाँ देते हैं। अब अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो उसको एंटीबायोटिक देंगे, वायरस की वजह से हुआ तो एंटीवायरल देंगे उसको। एंटीबायोटिक्स आर यूज व्हेन ब्रोंकिट्स इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, एंटी मतलब खिलाफ, बायोटिक्स बैक्टीरिया के, मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ जो दवाइयाँ होती हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आर यूज इसको हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन ब्रोंकिट्स इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब ब्रोंकिट्स आपके पास बैक्टीरिया की वजह से हो। एंड ब्रोंकिट्स इज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, और अगर ब्रोंकिट्स आपके पास हों वायरस की वजह से, एंटीवायरल मेडिसिन, तो एंटीवायरल दवाइयाँ आर यूज इस्तेमाल की जाती हैं। कफिंग हेल्प, खांसी मदद कर सकती है टू रिमूव इरिटेंट फ्रॉम द ब्रोंकिट्स, इरिटेंट रिमूव हटाने के लिए इरिटेंट्स, ये जो आपके पास खराबियाँ फ्रॉम द ब्रोंकिट्स, ब्रोंकिट्स की। तो होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर अब है आपके पास एम्फिसेमिया। एम्फिसेमिया क्या है आपके पास? दिस इज द सेवरेज टाइप ऑफ लंग डिजीज, ये एक शदीद किस्म है, ये शदीद हालत है फेफड़ों की बीमारी की। इन विच, जिसमें ड्यू टू एक्सटेंसिव कफ, बहुत ज़्यादा कफ खांसी की वजह से, वॉल्स ऑफ एल्विलाई, एल्विलाई की दीवारें आर डैमेज, ये ख़राब हो जाती हैं, मतलब उसमें खांसी बहुत शदीद होती है मरीज़ को, जिसकी वजह से एल्विलाई की दीवारें भी क्या होती हैं, ये ख़राब हो जाती हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन कॉज एम्फिसेमिया, और माहौलियाती आलूगी की वजह से आपको ये एम्फिसेमिया हो सकता है। इसकी जो मेजर कॉज है वो सिगरेट स्मोक है। सिगरेट स्मोक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे आम वजह जो है एम्फिसेमिया की, वो सिगरेट का धुआं है। द इफेक्ट असर ऑफ एम्फिसेमिया, एम्फिसेमिया का आर परमानेंट, ये मुस्तकिल होता है आपके पास, एंड इरिवर्सिबल, और उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। हाउएवर, जबकि स्मोकिंग स्टॉप, अगर सिगरेट पीना हम छोड़ दें, फर्दर मजीद डैमेज, नुकसान माइट बी रिड्यूस, उसको कम किया जा सकता है। मतलब एम्फिसेमिया के पास जो है ये भी आपके पास लंग्स की बीमारी है, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर एक दफ़ा आपके एल्वियाई ख़राब हो गए तो दोबारा आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप अगर मज़ीद इसको छोड़ दें सिगरेट वगैरह पीने को, या जो पॉल्यूशन की वजह से आपको हुआ है, तो आप ऐसे माहौल में जाएँ जहाँ पॉल्यूशन ना हो, तो मज़ीद डैमेज को कम रोका जा सकता है। अगर एक दफ़ा ये ख़राब हो जाए तो इनका कोई इलाज नहीं है। तो होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आगे और डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।